Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic in grammar, that is non-finite verbs. इससे पहले बच्चों हमने पोम करी थी trees और आज हम कर रहे हैं non-finite verb grammar section से non-finite verb. तो बच्चों वर्ब आपको पता है, आप शुरू से जो है 6, 7, 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि वर्ब क्या होते हैं. कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, डूइंग एक्शन, दैट इज योर वर्ब. जिससे आपको पता चलता है कि आपका कोई एक्शन हो रहा है. तो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. फाइनाइट वर्ब जो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं. जितने भी टेंसेज में हम यूज करते हैं वर्ब, वो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं वर्ब को. जो अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते हैं, जिनमें हम आप कह सकते हैं कि टेंस यूज नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर? तो वर्ब 2 टाइप्स के हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. फाइनाइट कौन से होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू द टेंस होते हैं, और जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज योर इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है इन्फिनेटिव विद टू. सेकेंड होता है आपका जिरंट. जिरंट क्या होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ इसमें हम यूज करते हैं V1 प्लस आईएनजी. क्लियर? फिर नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या होता है? एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आप क्या यूज करते हो? V1 प्लस आईएनजी. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको आप कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल में आप क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म. Having finished, having done. Clear? So non-finite verbs are of 3 types. First one is your infinitive, second is your gerund, and third is your participle. And participle is further divided into 3. That is your present participle, past participle, and perfect participle. इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स: infinitive, gerund, and participle, present participle, past participle, and perfect participle. Verb, clear? That is your finite. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों. finite. Change according to the subject and tense. Finite verbs जैसे अभी जैसे I told you कि जो finite verbs होते हैं, change according to the subject and tense. सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते हैं. सेकेंड है नॉन फाइनाइट. नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज नहीं करते. फिर मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम टू को यूज नहीं करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, देन इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. लेट हिम गो, तो इसमें हमने टू यूज नहीं करा है, तो क्या है यहाँ पे? बेयर इन्फिनेटिव. आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर. टू, तो यहाँ पे हमने टू यूज करा V1 के साथ, तो इट मीन ये क्या है हमारी? इन्फिनेटिव विथ टू. जिरन, V1 प्लस आईएनजी. तो V1 प्लस आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. तो स्मोकिंग, स्मोक क्या है बच्चों? आपका वर्ब है, बट यहाँ पे कैसे यूज करा? हमने एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करा है. तो जिरन क्या होता है बच्चों? आईएनजी फॉर्म होती है. अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम सब सेम करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो जिरन को हम यूज करते हैं एज अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, और
हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। क्लियर? अभी हम इसके एग्जांपल, नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल V1 प्लस ing। तो इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसको यूज करते हैं। या आई फाउंड अ बर्ड सिंगिंग अ बर्ड, कि मैंने देखा एक चिड़िया को गाते हुए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट इंफिनिटिव। प्रेजेंट, ये आपको प्रेजेंट हो गया, एंड दिस इज योर पास्ट एंड देन परफेक्ट। परफेक्ट इंफिनिटिव में हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अभी मैंने बताया हैविंग फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं। ब्रोकन हो गया, राइट, गॉन हो गया, जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। नॉन फाइनाइट आर वर्ब्स दैट डू नॉट completely act as verbs. Non-finite have no subject, no models, and no tense. They do not get affected by the number of subjects or person. इसमें जैसे हम टेंस करते हैं तो प्लूरल के साथ कैसे यूज करते हैं या सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, यहाँ पे नंबर और सब्जेक्ट और पर्सन जो है उसका कोई भी रोल नहीं है, किसी के जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता। दे डू नॉट इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया गया है बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक्ट एज अ वर्ब, दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। Act as a main verb, I live in Germany, indicate person, number and tense. She was waiting in the room before he came in. Used in present tense and past tense. तो ये according to the tense हमने दिखाए। यहाँ पे क्या है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट और टेंस का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं होते, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं होते। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो सेलिंग इज, तो यहाँ पे क्या है, सेल क्या है आपका वर्ब है, बट यहाँ पे सेलिंग कैसे यूज करा है एज अ सब्जेक्ट, दैट इज वाई इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। जिरंड यहाँ पे यूज है, सेलिंग इज माई फेवरेट। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। सोती हुई जो कैट है वो कैसी है, ब्राउन कलर की है। डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर, तो यहाँ पे क्या बताया गया, एज ए एडजेक्टिव यूज करा है, as noun, adjective and adverbs. Cat कैसी है, sleeping. Do not indicate person, number and tenses. She tiptoed round the house so as not to wake. तो यहाँ पे infinitive use करा है, to wake anyone. Are infinitive, gerunds and participle. I struggle to understand appear in infinitival, participial and gerund participle clause. Kids like to play on computer. तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंपैरिजन बताया है कि ये हमारे अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं, हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं चेंज हुए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए, अकॉर्डिंग टू द पर्सन नहीं चेंज हुए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। बट ऑन द अदर हैंड फाइनाइट वर्ब्स को आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप चेंज करेंगे। तो वो हम जब टेंसेस पढ़ेंगे देन आई टेल यू। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फ्रॉम दैट डज नॉट शो टेंस, जिसमें हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं होता टेंस का, तो कोई टेंस नहीं पता चलेगा आपको अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करेंगे। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में अगर बच्चों 2-2 नंबर करके आप जो है सही करेंगे तो आपकी जो है परसेंटेज जो है अप हो सकती है। तो यहाँ पे देखें, अब इट इज वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं है, रोल नंबर्स इजीली यू कैन गेट इन योर एग्जाम। In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense. अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करें इन अ सेंटेंस तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इट इज इन द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बाय लुकिंग एट नॉन फाइनाइट वर्ब। आप नॉन फाइनाइट वर्ब को लिख रहे हैं
तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वेदर दिस सेंटेंस या जो भी लिख रहे हैं इट इज इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं होते तो यू कांट से दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? Therefore, a non-finite verb is never the main verb in a sentence. किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज नहीं करते, बट जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं इन अ सेंटेंस। सो इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या डिफरेंस है बच्चों? कि नॉन फाइनाइट वर्ब में हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते नॉन फाइनाइट वर्ब को इन अ सेंटेंस, बट फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। क्लियर? तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट वन इज योर gerund, V1 प्लस ing। जैसे मैंने अभी बताया आपको, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को लगा के हम यूज करते हैं। तो जैसे एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम यूज करते हैं gerund को। अभी हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल और gerund में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, टू बेक, टू सिंग, टू रन, टू गो। और दूसरा क्या होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव डिफरेंस क्या है दोनों में? टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, और दूसरा जो है टू इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या है विदाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? टू बेक, टू सिंग, टू रन, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, लेट हिम टू गो नहीं बोला। अगर आप बोलेंगे लेट हिम टू गो, दैट इज योर रॉन्ग। क्या बोलेंगे आप? लेट हिम गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है विदाउट टू, टू को यूज नहीं करा है। अगर आप लिखेंगे लेट हिम टू गो, दैट इज योर रॉन्ग। क्लियर? टू बेक, टू सिंग, टू रन, अगर हम यूज करेंगे तो दैट इज योर इन्फिनेटिव विथ टू। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल्स, V1 प्लस ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस भी यूज करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग। अब ये देखने से आपको कैसा लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, gerund की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप एज ए जो वर्ब है उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जैसे बेक्ड, संग, रन, रंग, राइट? V1, V2, V3। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, V3। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग फिनिश्ड। Non-finite verb function as noun, adjective or adverb or combined with a finite verb for word tenses. अब हमने यहाँ पे देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम देखेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको और भी ज्यादा ये क्लियर होगा। लेट्स डिस्कस द gerund। अब gerund जैसे अभी मैंने बताया कि gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल में सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो gerund और अभी पार्टिसिपल ये दोनों अभी हम डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। तो gerund क्या होता है जो V1 प्लस ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका क्या होता है V1 प्लस ing। क्लियर? बट
gerund को हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब, एज अ प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, या एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. अब यहाँ क्या बोला है बच्चों? स्मोकिंग इज बैड या इंजूरियस टू हेल्थ. तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे? अब आप कहेंगे स्मोक क्या है? इट इज अ वर्ब. बट यहाँ पे वर्ब को हमने क्या यूज करा है? एज अ सब्जेक्ट. सेंटेंस के हमें पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है. बट यहाँ पे वर्ब का कैसे हमने यूज करा है? हाउ? एज अ सब्जेक्ट. तो ये क्या है बच्चों? आपका वर्ब है, बट हमने किसके तरह यूज करा है इसको? सब्जेक्ट की तरह यूज करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाया है. एंड इज योर वर्ब. इज क्या है? आपका वर्ब है. ये क्या है? आपका सब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर gerund. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है. दिस इज द डिफरेंस. अगर हम इसको दूसरे वे में बोलेंगे, अगर स्मोकिंग को इज स्मोकिंग कहेंगे, तो देन इट इज क्या है बच्चों? इज स्मोकिंग, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, दैट इज बाय इट इज gerund. सेम, स्विमिंग इज good for exercise. Good exercise, sorry. Swimming is a good exercise. Is क्या है? Again, it is verb and swimming is your subject. तो यहाँ पे भी swim क्या है बच्चों? एक action है, verb है. But here it is used as a subject. तो verb को हम जब subject की तरह हमने use करा है, तो क्या बोलते हैं उसे? gerund. Similarly, laughing is good for health. अगर मैं बोलूंगी सीता इज लाफिंग, तो सीता आपका सब्जेक्ट होगा, इज योर वर्ब होगा, और मेन वर्ब क्या हो जाएगा आपका? लाफिंग. तो तब हमारा क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल. बट अगर मैं बोलूंगी लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इट मीन्स लाफिंग क्या है? हमारा लाफ वर्ब है, बट यहाँ पे हमने कैसे यूज करा उसे? एज अ सब्जेक्ट यूज करा. तो ये क्या होगा आपका? gerund. इज योर वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि gerund क्या होता है, कि हमने एज अ सब्जेक्ट यूज कराया है वर्ब को एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. अगर हम किसी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. वर्ब को ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड gerund. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्विमिंग. वर्ब क्या है बच्चों आपका? लाइक. क्या है? वर्ब का क्या बना दिया हमने यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. पहले हमने क्या बनाया था? वर्ब का सब्जेक्ट, राइट? वर्ब का सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम वर्ब को क्या बना रहे हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट. तो शी लाइक्स, ये मेन वर्ब हो गया आपका. तो वर्ब का क्या बना रही है? ऑब्जेक्ट. सेम क्या है? वर्ब है, बट यहाँ पे कैसा एक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. शी लाइक्स स्विमिंग. तो ये क्या है बच्चों आपका? ऑब्जेक्ट. सिमिलरली आई लाइक, तो लाइक इज योर वर्ब, स्विमिंग इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी क्या है? हमारा gerund है. तो पहले वाले में वर्ब का क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है. सेकंड वाले में वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है, gerund. क्लियर? ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. पहले वाले में क्या था? वर्ब का ऑब्जेक्ट था. यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. प्रपोजिशन है. ऑफ क्या है आपका? प्रपोजिशन. और स्विमिंग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. सिमिलरली दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग. तो ऑफ स्टीलिंग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट है ये? ऑफ का. तो ऑफ क्या है आपका? प्रपोजिशन.
तो हमने देखा कि जिरन को हमने कैसे कैसे यूज करा है बच्चों, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करा, या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा। नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। यहाँ पे क्या है बच्चों, माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प। यहाँ पे क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम कि उसकी हॉबी क्या है, इज योर वर्ब, कलेक्टिंग स्टैम्प क्या है, उसकी हॉबी है, कॉम्प्लीमेंट्री। माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। इस क्या है आपका वर्ब, वॉचिंग, कॉम्प्लीमेंट है आपका वर्ब के। तो इस तरह से हम जिरन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्मोकिंग, स्विमिंग क्या है आपके, जिरंड है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव भी जैसे अभी मैंने बताया टू इन्फिनेटिव, और दूसरी होती है हमारी बेयर इन्फिनेटिव। यूज टू बिफोर बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले अगर हम टू लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1। Used to before base form of verb, allow me to go home। अब यहाँ पे क्या बच्चों, go क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले हमने क्या यूज करा, टू, तो क्या हो गया, allow me to go home। नेक्स्ट क्या है, she is wise enough to take decision। take क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू। तो यहाँ पे क्या, I want to do this work, I want to go। तो टू गो, तो आप ऐसे घर में जाके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं जितने आप बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू सिंग, तो टू सिंग क्या है आपका, टू इन्फिनेटिव। क्लियर। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इन्फिनेटिव टू। अगर आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करते हैं ना सेंटेंस, तब भी हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव विथ टू। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो वॉट टू डू, तो वॉट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड, और फिर हमने क्या यूज करा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। हाउ क्या है आपका, इंटरोगेटिव वर्ड, दिस इज योर इंटरोगेटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वही पॉइंट्स को हमने सेंटेंस में आपको बताया है कि इंटरोगेटिव वर्ड्स, देन इन्फिनेटिव टू, व्हाट, टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। इंटरोगेटिव वर्ड, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू इन्फिनेटिव को कहाँ यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करते। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। जब हम टू को यूज नहीं करते बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। जैसे अभी मैंने बताया था कि लेट हिम गो, लेट हिम टू गो इज योर रॉन्ग। लेट के साथ अगर आप यूज करते हैं तो कभी भी आप टू इन्फिनेटिव को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेट के साथ क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। लेट हिम डू हिज होमवर्क, लेट हिम टू डू, अगर आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाओगे तो दैट इज योर रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। टू आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है लेट हिम डू हिज होमवर्क। Let us to go is wrong, let us go, तो दिस इज योर क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर। तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि हम तो यहाँ पे लेट हिम टू डू लिख देते हैं या लेट अस टू गो टू द मार्केट, तो दैट इज योर रॉन्ग, आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे मैंने बताया दो दो नंबर करके अगर ग्रामर सेक्शन में आप लेंगे तो आपके परसेंटेज में जो है प्लस हो जाएगी। क्लियर।
डू एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट बट, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। वी डिड नथिंग, तो हमने यहाँ देखा कि हमने क्या यूज करा, नथिंग बट टॉक। तो टॉक के साथ हमने ये नहीं कहा बट टू टॉक। ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, फिर हमने टू यूज नहीं करा, क्या यूज करा हमने, बेयर इन्फिनिटिव। नथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट, कोई भी मॉडल्स, अभी हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे लेटर। तो मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, मस्ट, ये क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। तो कोई भी मॉडल के साथ हम टू को यूज नहीं करते, टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। यू मस्ट ओबे माई रूल्स, तो मस्ट क्या है बच्चों, आपका मॉडल है। ओबे क्या है, बेयर इन्फिनेटिव हमने यहाँ यूज करी, यू मस्ट ओबे माई रूल्स। यू मस्ट टू ओबे नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू, तो कैन क्या है आपका मॉडल है, तो आई कैन टू डू इज योर रॉन्ग। कोई भी मॉडल है, या यू शुड डू दिस वर्क, या यू शुड नो अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, तो हम यू शुड टू नो नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे यू शुड नो अबाउट योर फ्यूचर। यू मस्ट डू दिस वर्क, करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो कोई भी मॉडल है, चाहे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, आई गो, तो हम विल, आई विल टू गो नहीं बोलते हैं। हमेशा कोई भी मॉडल हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, शैल हो, शुड हो, कैन, कुड, मस्ट, नीड, तो सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर। तो ये बच्चों अभी हमने क्या डिस्कस करा, जिरन डिस्कस करा। जिरन को हम कैसे यूज करते हैं, सब एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। सिमिलरली इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं, इन्फिनेटिव टू इज यूज बिफोर बेस फॉर्म, V1 के आगे यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिया, आई वॉन्ट टू, या अलाउ मी टू गो, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। क्लियर। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों, let him go, let him do this work, let him to do is your wrong, let us to go is your wrong. Clear? Similarly, कोई भी मॉडल होता है उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की, एक होती है इन्फिनेटिव विथ टू, एक होती है बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ING। एक तो सिंपल हम टेंसेस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। दूसरा हम ये देखते हैं कि कोई, जैसे आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, टूटे हुए तारे को मैंने देखा, तो टूटते हुए तारे को मैंने देखा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार। तो ब्रेकिंग क्या है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे ये जिरन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज करा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार। एग्जाम में आता है कई बारी, आई सॉ अ डैश बर्ड इन द गार्डन, तो हम क्या लिखते हैं, आई सॉ अ सिंगिंग बर्ड इन द गार्डन। क्लियर। तो मैंने गाते हुई चिड़िया को गार्डन में देखा। सिमिलरली आई फाउंड अ बार्किंग डॉग, एक मैंने किसको जो है फाइंड आउट करा, या आई सॉ भी बोल सकते हैं, आई फाउंड अ बार्किंग डॉग, भौंकते हुए कुत्ते को ढूंढा या देखा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सॉ अ बार्किंग डॉग। क्लियर। या आई सॉ अ सिंगिंग बर्ड। अगर हम बोलेंगे सिंगिंग बर्ड इज ब्यूटीफुल, तो क्या होगा बच्चों,
तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, क्योंकि सिंग को हमने कहा यूज करा है एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम यहां लिखेंगे कि आई सॉ या आई फाउंड सम फॉलन लीव्स, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे आई फाउंड फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियों को देखा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? आई फाउंड फॉलिंग लीव्स। अगर मैं बोली आई फाउंड सम फॉलन लीव्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो टूटी हुई पत्तियां थी उसको देखा। तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या है कि सेम सेंटेंस में इसलिए बता रहे हैं कि आपको डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। कि अगर मैं बोलूंगी आई फाउंड फॉलिंग लीव्स, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? टूटती हुई पत्तियों को मैंने ढूंढा या देखा। आई सॉ भी बोल सकते हैं, आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। अगर मैं बोलूंगी आई फाउंड या आई सॉ सम फॉलन लीव्स, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करूंगी तो क्या होगा? ये पास्ट पार्टिसिपल की टूटी हुई पत्तियों को मैंने ढूंढा या देखा। आई हैव रिटन, ये सिंपल हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? दे वन अ लॉस्ट मैच, एक कैसे मैच को उन्होंने जीता? हारे हुए मैच को जीता। दे वन अ लॉस्ट मैच। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोग जो है ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में बहुत इजी होता है टू फिल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। 2 नंबर का आता है बच्चों, 2 नंबर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, और डेफिनेटली आप लोगों को ये इजी लगेगा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।